किसी गांव में एक सीता नाम की महिला रहती है। सीता अपनी बेटी मीठी के साथ रहती है। सीता एक छोटे से प्राइवेट बैंक में झाड़ू पोछा का काम करती है। उसकी बेटी मीठी कॉलेज में पढ़ रही है। सीता और मीठी अपना अपना टिफिन बॉक्स बैग में रखकर बाहर निकलते हैं। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, शाम को मिलते हैं। एक दिन मीठी टीवी देख रही थी। टीवी के हर चैनल पर अचानक से किसी अनजान बीमारी की वजह से लोगों के मरने की खबरें आ रही थी। माँ, एक बार यहाँ आओ ना। देखो ना न्यूज़ में क्या बता रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, आ रही हूँ, एक सेकेंड। सीता ये कहते हुए खाना बनाने वाला चमचा अपने हाथ में पकड़कर टीवी के पास आती है और न्यूज़ देखने के बाद वो एकदम से हैरान रह जाती है। माँ, इस हालत में क्या आपका काम पे जाना इतना जरूरी है? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर मैं घर में ही बैठी रही तो घर कैसे चलेगा बेटा? मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना। अगले दिन शाम को रोज सीता के लौटने से पहले घर के थोड़े बहुत काम करने वाली मीठी आज थकी हुई सोफा पर बैठी हुई थी। सीता उसके हालचाल पूछ ही रही थी कि तभी टीवी में अगले दिन से लॉकडाउन की खबर आती है। मीठी और सीता घर में ही रहकर न्यूज़ में बाहर लोगों की मुसीबतों को देखकर काफी दुखी होती है। माँ, बेचारे लोग बाहर कितनी मुसीबत में हैं। हमें उनकी कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए माँ। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, और ऐसे काम के लिए पैसे भी तो लगते हैं ना। माँ, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आपने मेरी शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे, उन पैसों से तो हम बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं ना। मेरा मतलब, मैं बस ये एक राय दे रही हूँ, आप प्लीज़ गुस्सा मत करना। ये सुनते ही सीता बिना कुछ कहे मीठी को ही देखते रह जाती है। क्या बात है माँ, ऐसे क्या देख रही हो? मेरी बात बुरी लग गई क्या आपको? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, 4 लोगों का भला करेंगे तो ऊपर वाला अपना भी भला करेगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करते हैं। दोनों मिलकर पीड़ितों के लिए खाना बनाने लगते हैं। दोनों मिलकर बनाए गए खाने को पैक करने के बाद मीठी उन खाने के पैकेट्स को एक ठेले पर डालकर आसपास के गरीब लोगों को मुफ्त में बांटती रहती थी। शाम को, माँ, सारे पैकेट्स खत्म हो गए हैं। कल मोहल्ले के पीछे वाले हिस्से में जाना है। ठीक है बेटा, अब तुम जाकर आराम करो, बहुत थक गई हो। फिर कल सुबह उठकर जाने के लिए और इतने बड़े ठेले को खींचने के लिए ताकत भी तो चाहिए ना। ऐसे ही 3 दिन बाद एक दिन अचानक से मीठी तेज बुखार की वजह से अपने बेड से उठ नहीं पाती। इतना टाइम हो गया है, आज अभी तक क्यों नहीं उठी बेटा? उठो। सीता मीठी के सर को छू कर देखती है। बुखार से उसका बदन जल रहा था। क्या हुआ है बेटा तुम्हें? कुछ नहीं माँ, थोड़ा सा बुखार और बदन दर्द है। कल कुछ ज्यादा ही दूर तक चली गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ है शायद। थोड़ा बुखार क्या होता है बेटा, बदन जल रहा है बुखार से। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। अब नहीं माँ, सुबह चलते हैं। अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ रहो, बुखार कम हो जाएगा। घबराओ मत बेटा, लंबी लंबी सांसें लो। सीता उसकी बात मानकर उसे एक बुखार की गोली देती है और रात भर उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी करती है। मीठी रात भर खांसती ही रहती है और सीता मीठी के सर के पास बैठकर बैठे बैठे ही सो जाती है।
अगली सुबह उठकर देखा तो मीठी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। माँ, मुझे सांस नहीं आ रही है माँ। मेरे गले में भी दर्द हो रहा है। घबराओ मत बेटी, लंबी लंबी सांसें लो। सीता दौड़कर बाहर जाती है और गाड़ियों का इंतजार करती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हर सड़क खाली पड़ी थी। सीता अपने पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन मीठी की हालत के बारे में सुनते ही सब अपना दरवाजा बंद कर लेते थे। आखिर में हार मानकर वापस घर आकर सीता मीठी को उठाकर बाहर लेकर आती है। तभी सीता की नजर उसके ठेले पर पड़ती है। वो मीठी को उस ठेले पर लिटाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही देखती है कि हॉस्पिटल के बाहर काफी कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो रखी है। वहीं पास में एक महिला अपने पति को पकड़कर रो रही है। मालती, मुझे माफ करो तुझे छोड़ के जाने के लिए। मैं अब और नहीं जी सकता। अपने बेटे से कहना मैंने उसे याद किया है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। अपना बेटा गया है ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए, थोड़ा सब्र कीजिए। तभी वहां पर एक लड़का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भाग कर आता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही उसके पिता की मौत हो गई थी। पिताजी उठो ना पिताजी, आपके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया हूँ पिताजी। अब आप सांस ले सकते हैं पिताजी। मुझसे बात करो ना एक बार। उठो ना पिताजी, उठो ना। ये कहते हुए दोनों माँ बेटे बहुत जोर से रोने लगते हैं। उन्हें देखकर वहां हॉस्पिटल में खड़े लोगों के दिल दहल जाते हैं। तभी सीता की नजर वहां खड़े वार्ड बॉय पर पड़ती है। सीता तुरंत उनके पास जाकर मदद मांगती है। भाई साहब, मेरी बेटी की तबीयत काफी खराब है। डॉक्टर साहब का पता बता दो। ओ माँ जी, दूर हटकर बात करो। ये क्या कर रही हो तुम? खुद भी मरना चाहती हो और हमें भी मारना चाहती हो। मेरी बच्ची की मदद करो ना, वो सांस नहीं ले पा रही है। वार्ड बॉय मीठी को दूर से ही देखता है। तुम्हारी बेटी को भी इन साहेब की तरह कोरोना हुआ है। जल्द से जल्द ऑक्सीजन लगाना होगा। लेकिन हमारे हॉस्पिटल के सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो गए हैं। ऐसे मत कहो बेटा, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लो। देखो माँ जी, यहाँ पर लाइन में खड़े हुए सभी लोग आपकी बेटी की तरह तकलीफ में हैं। जब तक बेड खाली ना होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सीता उस वार्ड बॉय की बात सुने बिना मीठी को बाहर ही छोड़कर हॉस्पिटल में अंदर जाकर देखती है। वहां पर सारे बेड्स फुल थे। सीता हार मानकर वापस मीठी के पास आती है, लेकिन मीठी कोई हरकत नहीं कर रही थी। मीठी, मीठी, मीठी उठो बेटा। ये कहते हुए सीता मीठी को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीठी कोई हरकत नहीं कर रही थी। तभी वहां पर पीछे से एक आवाज आती है। दीदी को क्या हुआ है? आप लोग यहाँ क्यों हो? मेरी बेटी को सांस नहीं आ रही है बेटा, और कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा है। वो लड़का रोते हुए भागकर जाकर अपने पिता के लिए लिया हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आता है। ये लीजिए, अब ये मेरे किस काम का? दीदी ने लॉकडाउन में मेरी और मुझ जैसे बहुत से लोगों की मदद की है, इसलिए आप ये सिलेंडर लेकर दीदी को बचा लो माँ। ये कहते हुए वो लड़का वार्ड बॉय को बुला कर लाता है। वार्ड बॉय उसमें ऑक्सीजन लगाते हैं, लेकिन तब भी मीठी कोई हरकत नहीं करती। इसका भी काम खत्म। ये कहकर जैसे ही वार्ड बॉय पलटता है, मीठी उसके हाथ को जोर से पकड़ लेती है। क्या? अरे ये तो अभी भी जिंदा है। ये कहकर वो वार्ड बॉय मीठी को अंदर लेकर जाता है। डॉक्टर्स उसकी हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं।
कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद मीठी कोरोना से छुटकारा पा लेती है और अब दोनों माँ बेटी अपने घर में खुशी से रहते हैं। कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।